डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार की आप तस्वीरों में देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त निकले हुए हैं वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ। एमसीडी के चुनाव में हालांकि उस तरह की बहुत ज्यादा सक्रियता डॉक्टर हर्षवर्धन की नजर नहीं आई, लेकिन आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए हैं। और यहां पर बीजेपी के अगर वायदों पर हम नजर डालें तो सभी झुग्गीवासियों को पक्का घर देने का वादा, कचरे से मुक्ति दिलाने का वादा, सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का वादा, संपत्ति कर में छूट देने का वादा और 50 जन रसोई की स्थापना के साथ ही 5 रुपए में भोजन देने का बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। जल्दी इस पर अपने मेहमानों से एक टिप्पणी ले लेती हूं। संजय कुमार जी, डॉक्टर हर्षवर्धन निकले हुए हैं वोट डालने के लिए। चित्रा जी, जिस बात का आपने जिक्र किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन एक समय तो बड़े नेता दिखते थे, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन आजकल ना तो एमसीडी चुनाव में ना विधानसभा के चुनाव थे, इन सब जगहों में दिखाई नहीं पड़े। मुझे लगता है बीजेपी की जो अपनी पूरी नीति है कि कैसे नए नए चेहरों को सामने लाना है, वो चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दिल्ली का हो, उस मॉडल पे काम करती है। इसी के लिए जो हर्षवर्धन एक समय बड़े नेता थे, वो आज बीजेपी के, मुझे लगता है पार्टी में भी जो उनकी रणनीति बनाने या पार्टी में जो उनका से है उसमें हाशिए पे चले गए हैं। भले आज दिखाई पड़ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लेकिन शायद नीति निर्धारण में या चुनावी एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाने में उनका कोई खास रोल दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी, जल्दी से इन तस्वीरों पर आपकी भी टिप्पणी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है दिल्ली में, उसी तरह बीजेपी के पास भी दिल्ली में कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है। जो बीजेपी के नेताओं की जमात थी, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, ओम प्रकाश कोहली, एक लंबी जमात थी बीजेपी में भी। डॉक्टर हर्षवर्धन उस जमात का हिस्सा थे और डॉक्टर हर्षवर्धन एक बड़ा क्रेडिबल चेहरा बीजेपी का दिल्ली में हो सकते थे। आप याद कीजिए 2013 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन तब बीजेपी 33 से 31 सीटों पर आगे अटक गई थी। उसके बाद अगर अगले चुनाव में उनको रखा जाता आगे, जब किरण बेदी को रखा गया, तो शायद बीजेपी की सरकार बन सकती थी। लेकिन पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व की अपनी कुछ नीतियां रही होंगी। और डॉक्टर हर्षवर्धन को जब केंद्र में वो जहां स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के भी रहे और केंद्र के भी रहे, और पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो उन्हीं का मतलब आप कह सकते हैं सपना था, जो आज पूरे देश में जिसने पोलियो मुक्त किया है। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बांग्लादेश और तमाम देशों में उनकी पल्स पोलियो अभियान की चर्चा हुई और उसमें भारत ने सहयोग दिया। तो कुल मिला के हर्षवर्धन के पास दिल्ली का पूरा एक सपना है, एक डिजाइन है। लेकिन ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की एक दिक्कत है कि हर्षवर्धन जैसे एक क्रेडिबल चेहरे को आगे क्यों नहीं किया गया। मुझे लगता है ये एक बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने वास्तव में क्या उतना बड़ा रोल प्ले कर पाते, खासतौर से अगर राजधानी दिल्ली, क्योंकि बार बार यही आता है कि बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन दिल्ली में खासतौर से जब केजरीवाल के सामने की बात आती है तो क्या वहां पर थोड़ा कमतर रह जाती है। जल्दी से चित्रा जी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि दिल्ली का जो चुनाव है, चाहे आप असेंबली का चुनाव करा लें, चाहे आप एमसीडी का चुनाव करा लें, दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का चेहरा बिल्कुल सेंटर में है। तो बीजेपी किसी भी चेहरे को लेके आती, मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने वो उसका मुकाबला कर। लेकिन हमने देखा है एमसीडी में, देखिए 2007 में जब बीजेपी ने पहली बार एमसीडी में जीत हासिल की थी, विधानसभा के नतीजे उसके 2008 के अलग रहे थे जब शीला दीक्षित ने तीसरी बार सरकार बनाई थी। इसके बाद के भी चुनाव में बीजेपी जीतती है, लेकिन विधानसभा में नतीजे अलग रहते हैं। तो एमसीडी में बीजेपी ने अच्छा किया, लेकिन इस बार की तस्वीर क्या होगी? फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से यमुना विहार की जनता हो, पटियाला हो, उत्तम नगर हो, टैगोर गार्डन हो, या फिर सर्वोदय कन्या विलेज हो, सीलमपुर हो, हर जगह लोग अपने घरों से बाहर जाकर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। उम्मीद है कि पिछले बार के तमाम रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि 2017 में 53.55% ही वोटिंग हुई थी, 2012 में 53% से थोड़ा ज्यादा, और 2007 में तो 50% भी क्रॉस नहीं कर पाई थी यहाँ की जनता 43% पर। और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है। और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेगी और जब यहां आएगी तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। इतना ही मुझे आज इस अवसर पर कहना है।